आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोतिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। एक दिन मुझे यहाँ से 8वें दिन जाना है, इसलिए मैंने सत्ता का सदुपयोग किया है। सत्ता का सदुपयोग किया है। मैंने वहाँ उस पार, ये लोग मुझे नदी के पार ही तो छोड़ेंगे, उस पार तक तो कोई जाएगा नहीं। मैंने उस पार 7 दिन की सत्ता में सत्ता का सही उपयोग किया है। संपत्ति जब छूटेगी तो उसका ऐसा उपयोग किया है जो मुझे सुखी बना दे। मैंने उस तरफ 7 दिन में महल बनवा लिया है। अपने माता पिता परिवार को पहले ही भेज दिया, मुझे अकेले भी रहने की जरूरत नहीं। आप सच बताना, आपको ऐसा मिल जाए कि अगले जन्म में आपका मकान इससे भी बड़ा मिल जाए और आपका पूरा परिवार वहां पहुंच जाए तो कितनी खुशी होगी कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। ध्यान रखना, हमारे पास भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की संपत्ति ऐसी है कि हम उससे अपने परिवार, अरहंत पिताजी, सिद्ध बाबा जी, जिनवाणी माँ, 4 आराधनाओं की राशियां सब भेजकर श्वास सुख पा सकते हैं, लेकिन हम पाना नहीं चाहते। हम वही विलखने वाली जिंदगी रो रो के सबको मरते हुए देखते हैं, सबके तिये तीसरे देखते हैं, अपने तिये का कभी ख्याल नहीं आता है। अपना कोई कह भी दे, सच बताना, अच्छे अच्छे नामों को तुमने गलत जगह फिट कर रखा। अब कोई कह दे राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते,
ये अच्छे शब्द हैं कि अरिहंत बोलो और यही सत्य और इसी को बोलकर गति तुम्हारी सुधरेगी। लेकिन आपसे किसी की शादी में जाओ और आप कार्ड देते, लिफाफा देते टाइम उसको बोलो कि अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य, तो क्या कहेगा कि फालतू बात मत करो, या ऐसी अशुभ बात क्यों कर रहे हो। क्योंकि हमें अच्छी चीजों को भी हमने गलत जगह लगा दिया और गलत चीजों को भी अच्छे नाम दे दिए। जो मकान हमने बनवाए हैं उस मकान से एक दिन ऐसे निकाले जाएंगे कि लौटकर सपने में भी आ गए तो बच्चा दूसरे दिन डोरा डंडा कराने जाएगा कि बाबूजी अम्मा जी दिखती हैं। तुमने उनके लिए बनाए, वो तुम्हें एक रात नहीं रहने देंगे। फिर भी आखिर हैं तो अपने बच्चे। अरे अपने बच्चे मैं करता क्या, गला कटाता जाए तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। मैं से ही संसार है और मैं से ही मोक्ष है। मैं हूं, मैं शाश्वत सत्य का अधिकारी हूं। मैं इसी जन्म में वो पुरुषार्थ कर सकता हूं। पुरुषार्थ कुछ नहीं करना, घर मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाना छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम भोजन करने बैठो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ये संकल्प लो कि परमात्मा में भोजन भी कर रहा हूं, ये भोजन मेरे भजन में बदल जाए। मैं यदि शब्द बोलूं तो जिनवाणी हो जाए, मेरे चरण पड़े तो तीर्थ हो जाए, मेरी नजर पड़े तो करुणा का झरना बह जाए, और मेरा सर झुके तो मोक्ष मिल जाए। तुमको पूजे सुरपति अरपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। हम तो भगवान को धमकी और देते हैं, एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन की स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। भगवान को कहते हैं गांव का पति होता है, ग्राम पंचायत आदि का प्रधान होता, वो भी झंझट निपटा देता। तुम मेरी झंझट नहीं निपटाओगे, क्या निपटाओगे। संसार में कोई झंझटें निपटती नहीं है। पुण्य हो तो पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, और वरना भव भव भ्रमत बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। हमें कोशिश करना है कि जो मिला है, जो पूंजी है, हम बैराग भावना में रोज पढ़ते हैं, बीज राखी फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाए, त्यों चक्री नप सुख करे, धर्म विसारे नाय। बीज राख फल भोगवे, अच्छी फसल हो, अच्छी नस्ल हो तो बीज को बचा लेते हैं, किसको रख लो, अगले साल फिर खेत में काम आएगा। लेकिन हमने कौन सा बीज रखा है, या तो बीज राख यानी बीज को राख कर दिया। एक पिताजी गए और पिताजी की बेटे तीनों कहते थे कि पिताजी हमें आप अपना व्यापार देना, हमें संपत्ति देना। पिताजी इसी बात में कि किसको दूं इतनी बड़ी दुकान। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 साल 2 साल पता नहीं कब तक मेरा मन लगे और तुम सबको कुछ दे जाऊंगा और फिर राख कर ले लूंगा। पिताजी उन्हें 1-1 बोरा गेहूं दे गए और कहने लगे जब मैं आऊंगा तो ले लूंगा। सबसे छोटे बेटे ने भी लिया, बीच वाले ने, बड़े ने भी। बड़े को तो अहंकार आ गया, कहने लगे गेहूं जैसी चीज दे गए, फिर कह रहे मांगेंगे, जब आएंगे तो दे देंगे उनको गेहूं। और उसने लेकर उसे फेंक दिया। दूसरे ने कहा पिताजी ने कहा है तो संभाल के रख लेता हूं, उसने लेकर संदूक में डाल दिया। तीसरे ने कहा पिताजी कब आएंगे भगवान जाने, हम तो इसको अच्छे से खेत बोया और आषाढ़ का महीना था, अच्छे से खेत बोकर और पानी बरस ही रहा था, डाल दिया
और जब पिताजी आए 3 साल बाद, पिताजी ने कहा बड़े बेटे से, बेटा मैंने तुम्हें गेहूं दिया था। उसने कहा कि हमने तो वहां डाल दिया था। तो डाल क्या दिया था? वहां तो सिर्फ पक्षियों की थोड़ी बहुत बीट के दाने थे, कुछ दाना भी नहीं था, एक भी। खा गए थे, अपनी गंदगी कर गए थे। दूसरे से कहा, वो कहना पिताजी हमने रखा है। पिताजी ने कहा दे गेहूं। तो उसने बक्सा खोला तो देखा कि घुन लग के सारा गेहूं का तो एक दाना नहीं बचा था, मात्र वो राख सी बची थी। तीसरे बेटे से कहा कि बेटा गेहूं दो। उसने कहा कि पिताजी चलिए, इतने गेहूं लाने के लिए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लगाइए तभी तो गेहूं आएगा। पिताजी ने कहा मतलब? उसने कहा कि मैंने खेतों में गेहूं बो दिया था, दूसरी बार जितना आया और दूसरों के लेके भी बो दिया। अब उस गेहूं को एक बोरी में नहीं आ सकते, अब तो कई ट्रैक्टर लगाओगे तो आ सकते हैं। एक हमारे जीव आत्मा के द्वारा भी कितने लोगों का कल्याण हो सकता है, हम ही परमात्मा बन सकते हैं। और इसको व्यर्थ की बातों में गमा दिया तो राख के अलावा कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता, निदान बंद नहीं करना, ये आर्त ध्यान है। कोई बहुत अच्छा लगता है, हम उसको अलग नहीं करना चाहते हैं, और कोई बुरा लगे उसकी फूटी आंख देखना नहीं चाहते। और पीड़ा चिंतन, जब पति घर में आए तो पत्नी ठीक ठाक होगी तो भी थोड़े से वो कहेगी, तभी तो पति पूछेगा क्या हुआ। नहीं तो पति की भी आदत गलत है। हम भी बच्चों को, बच्चे रोते हैं तो मनाते हैं, बच्चे रोए तो बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, उन्हें डांटो। यदि इस तरह नाराजगी की आदत पड़ी रही, वो अपने परिवार में भी नाराज रहेंगे। अभी उन्हें हर बात की यदि जिद की आदत हो गई, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और खासकर जिनके 1 या 2 बच्चे रह गए, वो तो बहुत पछताएंगे। उठो बंधु, अब तुम जागो, शाद वाद अपनाना है और नए विवाद में नहीं उलझना, सत्य धर्म अपनाना है। क्योंकि पहले बच्चे 4, 5, 6 होते थे तो लड़ते थे, झगड़ते थे, देते थे, लेते थे, मिलकर खाते थे, बांटते थे, हंसते थे, गले में हाथ डालकर घूमते थे। अब एक है, वो दिन भर लेके बंदूक रॉकेट चलाता रहता। लो, बचपन से बंदूक चलाएगा तो बड़ा होकर माला फेरेगा का? बचपन से क्या गेम सिखाते हैं? आजकल क्या गेम में चल गए? गेम भी है तो एक को पटको, दूसरा उठ गया, उस ऊपर चला गया, ये सब तो गेम है। यानी हमारी भारत की संस्कृति वो थी कि महापुरुषों के चित्र लगे होते थे। आज वो कार्टून है, वो कार्टून ही हो जाएगा। आगे चल के कार्टून देख देख के वो ही हो जाएगा, और हो भी रहा। इसलिए हमें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पीड़ा चिंतन, कोई जरा सी तकलीफ होती है, यदि पैर में तकलीफ है तो हम बैठकर सोचे कि पैर में ही तो है, बाकी शरीर तो स्वस्थ है। क्योंकि यदि हमने उसकी चिंता की तो आगे और असत्य का बंद होगा, निदान बंद। जितने कामदेव आदि के पद हैं, नारायण प्रति नारायण के पद हैं, ये कितनी उत्कृष्ट तपस्या के बाद मिलते हैं। इनको पाने वाला नरक से नहीं आ सकता है। तीर्थंकर होने वाला नरक से आकर तीर्थंकर हो सकता है, लेकिन कामदेव, नारायण, चक्रवर्ती, प्रति नारायण, बलभद्र, ये सब पद वाले नरक से नहीं आते हैं। लेकिन बस जो इसमें निदान कर लेते हैं, निदान का मतलब मुझे अगले जन्म में ये मिले। आपने किसी राजा प्रसन्न हो गया हो, राजा से कहें कि हमें तो 5 किलो गेहूं दे दो। जब निकले थे घर से तो गेहूं खत्म हो गए थे। अब वो बताओ, राज्य दे सकता था, तुमने 5 किलो गेहूं मांगकर अपनी किरकिरी कराई। इसी प्रकार से हमारा और आपका जीवन है। 3 लोग के नाथ प्रसन्न है कि तुम मेरी संपदा ले लो, अनंत चतुष्टय की संपदा ले लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बस लाड़ी बाड़ी गाड़ी आड़ी, और इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते। जो यहीं रह जाएगा। कोशिश करना है कि हम आर्त ध्यान से भी बचें और रौद्र ध्यान से भी बचें।
हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरियानंदी, परिग्रहानंदी, हिंसा करके आनंद मानते हैं। आज पूरी सफाई कर दी, एक भी कीड़ा नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, पिनीलाबेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहाँ कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।